जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आपके आसपास के ही कोई व्यक्ति हैं जिसने आपके अंदर डर भय बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था अपने अहंकार की वजह से। ठीक है, इनका नंबर किसी भी प्रकार से 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर हो सकता है, या ये व्यक्ति आप अपने फैमिली के जैसे आप मानते होंगे, ये दोनों ही स्थिति है। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं आपके चक्र को इतना ज़्यादा डिसबैलेंस किया। मतलब देखिए, चक्र को कैसे डिसबैलेंस किया जाता है, जब आपको चक्र के बारे में नहीं पता है और सामने वाले को पता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को, आपके आसपास का ही कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को स्पिरिचुअली आपसे हायर समझते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आप प्रोटेक्टेड हैं, उनको ये नहीं पता था कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। और जैसे ही उनको ये इस बात का ज्ञान हुआ, एक अहंकार आ गया उनके मन में, और वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। इस वजह से इन लोगों ने सबसे पहले आपको, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, आपको दूसरे रास्ते में भेजने की कोशिश हुई है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यदि आपको कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिला हो, तो इसका मतलब ये था कि आपको रास्ता भटकाया जा रहा था। ठीक है, आपको पहले से ही आप चूजन वन है, पहले से ही आप लाइट वर्कर हैं, लेकिन आपको रास्ता भटकाया गया था कि आपके लिए तो यही है, आपके लिए यही है, यही रास्ता है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि इनका अहंकार था कि आप आगे बढ़ जाएंगे। इनका ये अहंकार था कि ये बहुत पहले से आए हैं। देखिए, आप सोल कितना परिपक्व है ये व्यक्ति को नहीं पता चलता। तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में साधनाएं की है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर है, और ये व्यक्ति हर प्रकार से आपसे जेलस है। ये एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके आसपास का ही ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति हर किसी के पास आपकी बुराइयां करते थे, ये व्यक्ति हर किसी के पास आपके लिए गॉसिप करते आए हैं और स्टक करते आए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके माइंड में, जैसे कि मैंने कहा, 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट्स पहले क्रिएट करवा दिया जाता था कि आप ये नहीं कर सकते, आप तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अगर आप साइकिल चला रहे हैं या अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बोल बोल के आपके मणिपुर चक्र में इतना ज़्यादा डर और भय आपके अंदर भर दिया जाता था कि आप वो कार्य कर ही नहीं पाते थे। ठीक है, ये पास्ट की ऊर्जा है। तो ये आपके साथ आपको स्टक करने के लिए किया गया है, आपके माइंड को स्टक करने के लिए, क्योंकि किसी को ये पता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप यदि थोड़ी भी अगर साधनाएं आपने की, थोड़ा सा भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ इनके अनुसार, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, इनलाइटमेंट में आ जाएंगे। आपका जो प्रारब्ध की जो ऊर्जा है, जो गिफ्ट है, वो रिवील हो जाएगी, और उसके बाद आपके लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। अबंडेंस ही अबंडेंस है। इस कार्य के लिए इन लोगों ने बहुत लोगों का साथ लिया। आपको हमेशा ये लगा होगा कि आपके ये रिलेटिव हैं, लेकिन ये रिलेटिव क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति ने आपको स्टक करने के लिए कहा था। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति ने अपने फॉल्स ईगो में आकर आपके बारे में बुराइयां की, आपके लिए ऐसी चीज़ें कही, आपके नेचर को लेकर, आपके बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, कि आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, आप हमेशा ही ऐसे रहेंगे, इनमैच्योर रहेंगे, आपके अंदर कभी मैच्योरिटी नहीं आ सकती। जबकि आपके अंदर, जैसे कि दी हैंगमैन का कार्ड क्या बताता है, यहाँ पर इनलाइटमेंट हो रहा है। आप जब साधनाएं करेंगे तो वो चीज़ें आपके लाइफ में 10 गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के लिए कि आपने, चलिए मैं यहाँ पर ये बताती हूँ आपको, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग आपने सीखा, ठीक है, आपने क्लास ज्वाइन किया, वहाँ पर 10 स्टूडेंट थे, लेकिन 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी टॉप पर पहुँच गए। मतलब उनका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि उनकी जो सक्सेस की शुरुआत है, परमात्मा जी की विशेष कृपा, प्रारब्ध के गिफ्ट और इस लाइफ के इंट्यूशन पावर और दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ जो वो कार्य कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो 8 लोग हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर वो दृढ़ता नहीं है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे। तो
आप उन 2 लोगों में से हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो धीरे धीरे ही सही, पर जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये बहुत स्टेबल है, आपके लिए स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को आपने एक साधना के रूप में लिया है। आप जब तक सीख रहे थे, आपने मेडिटेट प्रॉपर किया, एक एक कार्ड के मीनिंग प्लस इंट्यूशन, आप जिन भी इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनके पूर्ण शरण में आपने कार्ड को रखा, आपको ड्रीम्स नजर आए, आपको इंट्यूशंस आने लगे, आप एक कार्ड के कई कई मीनिंग आपको रिवील हुए। और ये इस तरीके से है कि प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल हो सकता है कि कुछ लोगों ने, आपने क्या किया कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए आप ये करना चाहते थे और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो भी दिल से, मन से, भाव से, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज लेना जरूरी है, इसलिए आप उतना ही लेते हैं जितना आपको लेना उचित है, जितना आपका समय, जितना आपका एफर्ट होता है। और आप कभी भी तेज गति से नहीं दौड़े, आप कभी भी तीव्र गति से नहीं भागे, यही कारण है कि स्टेबल है आप, यही कारण है कि आपको कोई भी ऐसा तूफान, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको हिला नहीं सकता, आपकी रक्षा स्वयं परमात्मा जी कर रहे हैं। तो ये मैंने उदाहरण दिया, ये किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप निष्ठा के साथ चलते हैं, जब आप ईमानदारी से चलते हैं ना, तो परमात्मा जी की विशेष कृपा 99% से भी ज़्यादा आपके तरफ होती है, ठीक है। मतलब वो 1% या आधा प्रतिशत आप कहिए कि आपके कर्मों की शुद्धि होती है, कि आपके कुछ कर्मास होते हैं प्रारब्ध के, नहीं तो आपके ऊपर जो कृपा है वो बरसती है। और ये कृपा आपके लाइफ में पहले से ही है, क्योंकि किसी को ये पता था आपके, देखिए पता लगना बहुत आसान है। अगर आपने भी अभी अगर हीलिंग आपने सीख लिया है तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से व्यक्ति के कौन से चक्रा हील्ड हैं, कौन से चक्रा में ज़्यादा ऊर्जा है। जैसे कि जो कम्युनिकेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उनके थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और उनका जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, वो थ्रोट चक्र से ही जुड़ा हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें मणिपुर चक्र की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ किया जाता है ना। मूलाधार चक्र जिसमें फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एफर्ट होता है। तो जब आपको ये जानकारी हो जाती है, जब आप हीलिंग में काफ़ी डीप आपको नॉलेज मिल जाता है परमात्मा जी की कृपा से, तो वैसे ही किसी व्यक्ति को चक्र के बारे में पता था और उन्होंने आपके चक्र को ब्लॉक किया, खास तौर पर हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र को। देखिए 2 चक्र ब्लॉक हो गया तो फिर आपको जो इंट्यूशन मिल भी रहा था ना, उसको आपके आसपास के लोग कह रहे थे अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसे किसी को ऐसे इंट्यूशंस आ जाएगा, ऐसा मैसेज आ जाएगा, अरे आप तो मतलब बहुत बड़े हो गए। इस तरीके से आपको कमेंट करना, इस तरीके से आपको रोकना, इस तरीके की चीज़ें हुई है आपके साथ, क्योंकि रोकना चाहते थे ना, बढ़ाना चाहते तो वो ये कहते कि हाँ ठीक है, हो सकता है, आप और आगे शिक्षा ग्रहण करो, ठीक है, तो आप और आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको जब कोई रोकने वाले रहेंगे ना, तो यही कहेंगे अरे ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब ज़्यादा मत सोचो। कहाँ से नहीं सोचेंगे, जिस इंसान के साथ वो महसूस हो रहा है, जिस इंसान को अनुभव हो रहा है, वो इंसान तो कंटिन्यू सोचेगा ना उसके बारे में। तो ऐसी ऊर्जा है, ये सारी स्टकनेस आपके माइंड में क्रिएट करवाने की कोशिश हुई थी आपको रोकने के लिए, ठीक है, कि ये जो आप सोच रहे हैं ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है। अपने फाल्स ईगो में आकर, अपने अहंकार में आकर आप अगर आगे बढ़ गए, ठीक है, तो इनको तो ऐसा लगेगा ना कि ये आपसे बड़े हैं या ये पहले आए हैं इस क्षेत्र में, आपसे पहले आए हैं और आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इल्यूजन स्पेल जो कुछ भी आपके तरफ किया गया था, या किसी ने आपको ऑफर किया था और आपने उनके ऑफर को बहुत ही प्रेम से ठुकरा दिया, ऐसी भी कोई ऊर्जा है जो एक फाल्स ईगो का रूप इसने ले लिया। और ये मुखौटा कैरी करते हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये मुखौटा कैरी करते हैं, बहुत मैनिपुलेट ये करते हैं। आपको लगेगा बहुत मीठी मीठी बातें का, इतने धीरे बातें करते हैं। आप जब आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने लगेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो धीरे धीरे बात करते हैं या ये बहुत लाउडली बात करते हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग ना आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जब उनको जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके अंदर की कुछ बातें हैं जो आपके सामने में रिवील हो रही है।
तो पहली बात तो ये कि पहले इनके स्पेल से आपको बचाने के लिए डिस्टेंस किया जाता है आपके एंजल्स के द्वारा, लेकिन जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हैं तो ये खुद बचते हैं, ये खुद आपसे दूरी बनाते हैं। ये अच्छा, आज जब इनको आपकी आवश्यकता होगी ये उतना बात करेंगे आपसे, या ये दूरी बनाएंगे, ये आपकी आंखों में कभी भी नहीं देखेंगे, आपको फेस टू फेस नहीं करेंगे। ये उस वक्त में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपसे बात करेंगे। यदि ये कभी मिलेंगे भी ना आपसे तो बहुत जल्दी जल्दी बात करके ये निकल जाएंगे, क्योंकि इनको ये पता है ये जो भी ये शब्द कहेंगे इनके अंदर का भाव आपको कहीं ना कहीं डीपली पता चल जाएगा कि ये कह क्या रहे हैं, इनके अंदर चल क्या रहा है। तो ये इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हुआ है आपके साथ। ये फाल्स ईगो वाले लोग हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपके आसपास के कार्मिक हैं, ठीक है। और ये चीज़ें ना आपके लाइफ में मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की, नहीं। एक ऐसा ईगो वाला व्यक्ति आपके लाइफ में पहले से ही थे, बाकी और 2 व्यक्ति आपके लाइफ में आए, और ये किसी भी प्रकार से आपके रिलेटिव ही हैं, किसी भी प्रकार से आपके आसपास के ही व्यक्ति हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल यात्रा में आपको रोकने आए। क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं ना। आपका जो नाम है, देखिए ये वर्ड का कार्ड है, विश्वविख्यात, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, वर्ल्ड वाइड आपका जो नेम है, नेम और फेम है, वो हो जाएगा। इनको ये पता था कि यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत सही रहा, आपकी जो जागृति हो गई, ठीक है, आप अवेयर हो गए, अवेकन हो गए, और आपका जो लक्ष्य है आपको पता चल गया, तो आप उस लक्ष्य में इतना मेहनत करेंगे, उस एक लक्ष्य में आप इतना मेहनत करेंगे। अभी क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि आप ये कार्य करूं, वो कार्य करूं, इसमें आप अपना पूरा एनर्जी लगा रहे थे। जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उससे आपको पूरी तरीके से अलग रखा गया था। उसके बारे में आप ज़्यादा अगर बात करते थे ना, अगर आपको कोई ड्रीम आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो वो ड्रीम अगर आप किसी से बता देते थे और कोई व्यक्ति अगर सुन लेते थे तो कहते थे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फिल्में देखते हो, मूवी देखते हो, या पढ़ाई करते हो, कुछ बुक वगैरह पढ़ते हो, इसका है ये, ठीक है। इस तरीके की बातें आपसे की जाती थी, जबकि वो ही ड्रीम आपको बार बार आता था, या आप कहीं पर जाते थे, डेजा वू जैसी ऊर्जा आपको फील होती थी कि आप इस स्थान में आए हैं, आप इस व्यक्ति से मिले हैं, या आपको कुछ ऐसा घर, ऐसा महल नुमा घर आपको नज़र आता, तो ठीक है। तो ये वो ईगोइस्टिक वाले व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा आपके बारे में, मैं ये यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाने वाली चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा अपने फाल्स ईगो में आकर ऐसा कुछ नहीं होता, बताओ ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, या ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरीके की बातें ये स्प्रेड कर देते थे, ताकि लोग भी ऐसा सोचें कि आपके अंदर इल्यूजन है, आप भ्रम में हैं, और आपके आसपास के लोग भी ये सोचें, और आप खुद भी ये सोचें कि हो सकता है मेरा भ्रम है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुखौटा कैरी किए हुए ये व्यक्ति हैं जो कभी भी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, लेकिन श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर शुरू से ही थी, स्टार्टिंग से ही थी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको जो एंजल्स आपके आसपास हैं, जो देवदूत जी आपके आसपास हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी असीम कृपा आप पर रही है। आपके लाइफ में बहुत बर्डन क्रिएट किया है इस व्यक्ति ने। सबसे पहले तो एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका जो साइन है तुला राशि हो सकता है, बहुत ही शार्प माइंड इनको लगता है कि इनका माइंड जो है ना निगेटिव चीज़ों में, जैसे कि किसको किसके साथ मिसअंडरस्टूड करवाना है या लड़ाना है, किसके बारे में कैसी उल्टी सीधी बातें करनी है, कैसी गॉसिप करना है, कैसे 4 लोगों को बिठाकर इसके बारे में उसके बारे में बुराइयां करना, इनके पास कोई काम नहीं है इसके अलावा। और ये अपनी मितव्ययी जो बातें हैं ना, उसी से ही इनको जो कुछ भी इनको मिलता है वही मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही फाल्स ईगो वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद किसी ने आपके लाइफ में वो स्टार की ऊर्जा को फील किया, ये व्यक्ति मैरिज के बाद हो सकता है आपके रिलेटिव में आए हैं, ठीक है। किसी की मैरिज हुई आपके घर में, तो मैरिज के बाद ये रिलेटिव के रूप में आए हैं आपके घर में। कहीं ना कहीं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे अत्यधिक जेलस थे, क्योंकि ये आपको पहले ही देख लिए थे, इन्होंने आपको पहले ही देखा था, और देखते ही कहीं ना कहीं
इनको ये पता चल गया था कि आप एक प्योर सोल हैं। अभी जस्ट रीडिंग चल रही थी और स्पाइडर नज़र आया, ठीक है, और वो भी बहुत अलग तरीके से, एक ही स्पाइडर। तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करना प्रारंभ कर दिया था, आपको भ्रमित करने के लिए, है ना, आपको भ्रमित करने के लिए। और एक ऐसे जाल ये बुन रहे थे आपके फैमिली मेम्बर को अपने तरफ करने के लिए और आपको इरिटेट करने के लिए, क्योंकि आपको इरिटेट करेंगे तो आपका जो, और आपको ना, मैं यही देख पा रही हूँ कि जो आपका क्षेत्र है वहाँ से आपको पूरी तरीके से भटका दिया गया था। एक स्टार वाली ऊर्जा आपकी स्टक हो गई थी। आप, हो सकता है कि आप चाइल्डहुड में या टीनेज में आप आसमान की तरफ देखते थे, आपको स्टार देखना बहुत पसंद था, या आप स्टार में अपने किसी लव्स वन को देखते थे जो अब आपके लाइफ में नहीं। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, आपके स्टार वाली ऊर्जा को स्टक करने की कोशिश की। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में थी और वो ओपन हुई है, वो अभी रिसेंटली ओपन की गई है। आपका जो गिफ्ट है वो ओपन किया गया है। यहाँ पर 9 नंबर है, मंगल ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले आपके मणिपुर चक्र को ही ब्लॉक किया गया था कि आपका कॉन्फिडेंस ना रहे, ताकि आप कोई कार्य ना कर पाए, ताकि आप हमेशा इनके कंट्रोल में रहें, इन लोगों के कंट्रोल में रहे। 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो काफ़ी डोमिनेट करते आए हैं, इनके कंट्रोल में रहें ताकि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है इनको मिले। अच्छा, ये आप इनके पास नहीं जाते हैं, ये ऐसा कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं कि आप इनके पास जाएं, ठीक है, और आप इनके करीब रहें या आप इनसे बात करते रहें किसी भी प्रकार से। जैसे ऐसे होते हैं ना कि एक फैमिली में रिलेटिव होते हैं कि नहीं, ये तो मेरे घर नहीं आई, ये तो मेरे साथ बात नहीं करते, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ ये करते हैं 5-6 लोगों के पास, और इस तरीके से वो सिर्फ आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए, आपको स्टक करने के लिए, आपकी दी इम्प्रेस वाली। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल भी है जो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस थी, बहुत ज़्यादा। देखिए आपके आसपास ना जलने वाले बहुत हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि द स्टार का भी कार्ड आया है और बहुत जेलस करने वाले आपके लाइफ में हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके और आपके क्लोज वन, यदि आप किसी कनेक्शन में हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, अगर आप अनमैरिड है तो कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्टक हो गया था, बीच में स्टक किया गया था, वो फिर से एक उसमें ग्रोथ आ रहा है। एक इमोशनल आपका बॉन्ड बहुत खूबसूरत तरीके से आपके लाइफ में सारी चीज़ें खूबसूरत तरीके से मोड़ ले रही। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो मनी के ब्लॉकेजेस थे जो क्रिएट किए गए थे वो हील्ड हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कोई देख रहे हैं और इनके चेहरे से मास्क पूरी तरीके से हट गया है। ये जानते हैं कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, और जैसे ही आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हुआ, आप इनसे डिस्टेंस हो गए। अगर इनका कॉल या मैसेज भी आता होगा तो आप उतना ही बात करते हैं, तो ये समझ चुके हैं, या ये आपसे मिलने आए हो या आप इनसे मिलने गए हो तो कितना आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप इनकी तरफ देखने में भी नहीं, इनसे बात करने में भी नहीं, ये चाहे कोई भी हो। तो आपके लाइफ में यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो रही है, और आपके न्यू बिगनिंग को कोई पूरी नज़र से देख रहे हैं। बुरी नज़र तो अब नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि जितना नज़र लगाना था वो लग चुका है, क्योंकि आर्कएंजल जामुल जी आपके मणिपुर चक्र पर यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। तो अब डर भय ये सोच रहे हैं बैठ के पूरा ग्रुप लेकर कि आपके अंदर वो जो डर भय था वो कहाँ गया। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में जो भी रहते हैं ना, सबसे पहले आपका डर और भय जो है समाप्त होता है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर भय नहीं रहता, चाहे लाख कोई कितना भी कोशिश कर ले कि आप डरें, वो डर और भय एक प्रकार से समाप्त हो जाता है आपकी लाइफ में। यदि कोई डराने की कोशिश करते हैं ना तो आपके पास रेमेडी आ जाता है, और उस रेमेडी को आप करते हैं तो बैकफायर हो जाता है, बिना कुछ कहे। वो रेमेडी बैकफायर का नहीं होता है, वो मंत्र बैकफायर का नहीं होता है। लेकिन जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं ना, तो भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा होती है और भैरव जी की कृपा होती है, तो वो बैकफायर हो जाता है। और रुद्र अवतार है ना, तो रुद्र रूप में आते हैं ना, रौद्र रूप में,
तो वो चीज़ें जो जिन्होंने किया है वो बैकफायर हो जाते हैं, ऑलरेडी बैकफायर हो जाता है। आप तो उसे रेमेडी के रूप में करते हैं लेकिन वो बैकफायर हो जाता है, तो ये हड़बड़ा जाते हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। आपके जितने भी सोल फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो सोलमेट है या आपके जो फ्रेंड सर्कल में है, ऐसे लोगों से भी आपको दूर किया गया था ताकि आप इमोशनली अकेले हो जाएं। आप अकेले हो जाएंगे तो भी आप कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा, है ना। किसी भी प्रकार से आपका मणिपुर चक्र को, आपके मूलाधार चक्र को, आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक करना, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे। आपके थर्ड आई चक्र, आपके सहस्त्रार चक्र तक तो सवाल ही नहीं उठता। आपके थर्ड आई चक्र को या आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र को कुछ समय के लिए ब्लॉक करने की कोशिश हुई थी, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हो गई तुरंत श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद है ना। बाबा जी ने हाथ रखा है आपके सर पर, तो कोई सहस्त्रार चक्र को कैसे आपका डिसबैलेंस कर सकता है। तो सीधी सी बात है, उनको पता चल गया ये बात, और जब बैकफायर हुआ बार बार उनको समझाया गया है। और आने वाले 10 महीने आपके शत्रु के लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी होंगे। ये मुझे अभी मैसेज लिख कर आ रहा है, ये अभी मेरे सामने में नज़र आ रहा है, शनिदेव जी महाराज जी का मैसेज है। आने वाला 10 महीना आपके शत्रु के लिए, चाहे वो जो भी हो, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो, इतना कष्टकारी होगा कि वो शायद अगले जन्म में भी ऐसा किसी के लिए कुछ करने के लिए 50 बार सोचेंगे, ठीक है। डोर टू रोमांस आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके जो भी सोल क्लोज वन है, जो भी सोल फैमिली मेम्बर है, जो भी सोलमेट है, वो आपसे कनेक्ट होने वाले हैं फिर से, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस आपके लाइफ में बैलेंस है, पिरामिड यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पास्ट लाइफ की रीडिंग हम जरूर लाएंगे। पास्ट लाइफ से आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, मेडिटेशन आप प्रारब्ध से ही करते आ रहे हैं, या इजिप्ट से आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ न कुछ कनेक्शन आपका पिरामिड से है। जब आप, या तो आप पिरामिड नुमा, जैसे कि आप स्पिरिचुअल प्लेस देखते हैं, आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा फील होता है जब आप वहाँ बैठते हैं। जब आप वहाँ से निकलते हैं तो एक अलग आपको फील होता है कि ये आपका ही घर है, आपको ऐसा फील होता है। जब आप वहाँ से हटते हैं ना तो एक डर भय, या पहले की ऊर्जा थी जहाँ पर आपको डर भय बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन जब आप मंदिर में जाते थे आपको लगता था एक अलग ही, या आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाते थे आपको लगता था एक अलग ही उत्साह आपको आने लगा। आपको मैसेजेस भी आते थे, अब आपको ये पढ़ाई करनी है, अब आपको इसके साथ बात करना है, अब आपको नहीं करना है। जैसे ही आप अपने ऐसे लोगों के आसपास आते थे वो एनर्जी लो हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर से आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, और आप बैलेंस हैं। और आपको बैलेंस देखकर, जैसे कि मैंने कहा, आपके रूप रंग से, आपके ब्यूटी से, इनर एंड आउटर, कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, वो सर पकड़ के बैठी है। 80 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर उनका हो सकता है, क्योंकि इसकी योजनाएं, जो इस लेडी ने जो योजनाएं बनाई थी वो योजनाएं पूरी तरीके से विफल हुई है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट या तो आया है या तो आने वाला है। ये जब आपके लिए योजनाएं तैयार कर रही थी तभी परमात्मा जी आपके लिए एक खूबसूरत योजनाएं तैयार कर रहे थे, वो है स्पिरिचुअल यात्रा में हायर पोजीशन, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ाना, ठीक है। आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस लाना, ये आपके परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, ये हमारे परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। ये फीमेल किसी भी प्रकार से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए कोई एक्शन या तो इसने लिया है या कोई एक्शन लेने के बारे में ये सोच रही है आपके मनी पर, या ये फीमेल आपके तरफ किसी भी प्रकार से ये मैसेज या कॉल करना चाहती है, ठीक है, या आपसे हीलिंग लेना चाहती है, या ये आपसे जुड़ना चाहती है। ये फीमेल आपसे जुड़ना चाहती है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, क्योंकि ये लगातार आपके तरफ देख रही है। ये मेल भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर फीमेल की ऊर्जा है, तो आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। और 10 नंबर है, 10 तारीख, यहाँ पर 10 दिनों के अंदर हो सकता है ये जो पलट कर ये जो देख रही है या देख रहे हैं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए ये है कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि कितना डिस्टेंस इन लोगों के साथ आपको रखना है। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में बार बार, ये कार्मिक है, जिन्होंने बार बार आपके लाइफ में कर्मा क्रिएट किया, और जब अब बैलेंस हो गया आपके लाइफ में तो फिर से कार्मिक चीज़ें जो है आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। सच्चाई का सामना कीजिए।
मैंने पहले भी ये कहा है, यदि जो रीडिंग है वो टीनेज भी अगर देखते होंगे या कम एज के लोग भी जो देखते होंगे जिनकी मैरिज नहीं हुई, मैं हमेशा कहती हूँ मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। पहले अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए। आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे ही आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हैं, हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। किसी भी व्यक्ति के पीछे इतना आंख बंद करके मत भागिए। अगर आपको भागना है तो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, वहीं से ही आपको मिलेगा। इसके पास जाके उसके पास जाके यदि आप कुछ कराते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं वो एफर्ट नहीं होता, वो लाभकारी नहीं होता है, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। उस चीज़ों का दुष्प्रभाव होता है। तो आप किसी और के पीछे भागने के बजाय आप खुद परमात्मा जी से जुड़िए। चाहे आपको अच्छे नंबर्स चाहिए, आप कर्म कीजिए और परमात्मा जी की शरण में रहिए। अच्छी वाइफ एंड हस्बैंड, अगर आपको अच्छे पार्टनर चाहिए तो आप अपने कर्म को नेक रखिए, आप खुद भी निष्ठावान रहिए, ऑनेस्ट रहिए, वैसे ही व्यक्ति आपको मिलेंगे। आप परमात्मा जी की शरण में रहिए, शिव शक्ति जी की, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। अगर आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना है, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए और गुड कर्म करते रहिए। अपना जो साधनाएं हैं उसको और बढ़ा दीजिए। किसी और से जेलसी करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। यह मृग तृष्णा है, सच्चाई का सामना आपको जरूर करना है। ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी आप कैसे डिटैचमेंट में रहते हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कठिन परीक्षा होती है स्पिरिचुअल यात्रा में, क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर 70% ये आपके आसपास के लोग ही होते हैं। अब ये आसपास के ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लोज वन हो, ये कोई रिलेटिव होंगे जिनसे कभी ना कभी आप मिलेंगे, कोई फंक्शन में, कोई कार्यक्रम में, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होंगे, या आपके वर्क प्लेस में होंगे जिनसे आप डेली मिलते होंगे। तो ऐसे लोगों से मिलने के बाद भी डिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, ये गुण आपके अंदर आ जाता है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कितनी भी काली घनी अंधेरी रात हो, सुबह जो होता है वो काफ़ी प्रकाश लिए हुए होता है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी उसमें होती है, तो ब्राइट लाइट होता है। तो हमेशा मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए, माँ काली माता जी के पूर्ण शरण में रहिए। माँ काली माता जी की साधनाएं मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन माँ काली माता जी का भजन कीजिए, क्योंकि हर एक साधनाएं अपने तरीके से गुरु के मार्गदर्शन से किया जाता है और गुरु हमारे श्री हनुमान जी बाबा जी हैं। जब आप अपने इष्ट देव जी को गुरु के रूप में मानते हैं तो आपको मार्ग मिलते जाते हैं। अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है, ठीक है, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मृग तृष्णा ये भी है कि आप ढूंढने लग जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है कभी गुरु को। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनको गुरु मानिए और उनके पूर्ण शरण में रहिए, आपको मार्ग मिलते जाएगा। ये सत्य है कि गुरु बिना नहीं मिलता, लेकिन अभी कलयुग है ना, तो कलयुग में आप ज़्यादा सही है कि आप अपने परमपिता परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए, उनके चरण शरण को पकड़ लीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। यदि आप उनके शरण में हैं, मतलब आपको कृपा प्राप्त होगी। बस आपको थोड़ा सा सात्विक आहार, व्यवहार और विचार के साथ रहना होगा। अब ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में जैसे बेहतर आप बनाते हैं अपनी दिनचर्या को, वैसे भी आपकी दिनचर्या बेहतर होने लग जाती है। श्री हनुमान जी बाबा जी के आप शरण में रहते हैं, सारी चीज़ें आपको मोह भंग होने लगता है, ठीक है, अति मोह आपका भंग होने लगता है। और जब बाबा जी आपको ये चाहते हैं ना कि आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो, तो वो अपने रूप में भोले बाबा माता पार्वती जी के पूर्ण शरण में आपको भेजते हैं, जैसे कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ग्रोथ आए। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अपने फैमिली के साथ हैप्पी फैमिली लाइफ बिताएं और स्पिरिचुअल यात्रा में गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहें। तो आप दोनों ही जो दोनों पड़ाव है, मतलब दोनों चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करके चले, स्पिरिचुअल यात्रा और अपने फैमिली लाइफ को, मटेरियल लाइफ को। इस तरीके से आपको ज्ञान स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी देते हैं, क्योंकि ये मेरे स्वयं का अनुभव है। कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, आपको रास्ते मिलते जाते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।